एक रोज़ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि शैतान दरवाजे पर खड़ा है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम यहाँ क्यों आए हो? कहने लगा, खुदा के हुक्म से आया हूँ ताकि आप अगर कुछ पूछे तो मैं जवाब हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा, अच्छा ये बताऊं कि तुम मेरी उम्मत को नमाज बा जमात से क्यों रोकते हो? शैतान ने जवाब दिया, मोहम्मद आपकी उम्मत जब नमाज पढ़ने को निकलती है तो मुझे सख्त बुखार हो जाता है और जब तक यह नमाज से फारिग नहीं हो जाती है मैं बुखार में मुबाला रहता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जब ये बताओ कि तुम मेरी उम्मत को कुरान पढ़ने से क्यों रोकते हो? शैतान ने जवाब दिया, या मोहम्मद जब वह कुरान पढ़ते हैं तो मैं सिक्के की तरह पिघलने लगता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दरियाफ्त फरमाया कि तुम मेरी उम्मत को जिहाद से क्यों रोकते हो? शैतान ने जवाब दिया, या मोहम्मद आपके गुलाम जब जिहाद के लिए निकलते हैं तो मेरे कदमों में बेड़ियां डाल दी जाती हैं और जब तक वह वापस नहीं आते मैं असीर रहता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, अच्छा अब ये बताओ कि तुम मेरी उम्मत की सदका व खैरात करने से क्यों रोकते हो? शैतान ने जवाब दिया, या मोहम्मद आपके गुलाम जब सदका व खैरात का इरादा ही करते हैं तो मेरे सर पर आरा रख दिया जाता है कि जो मुझे यूं काट कर रख देता है जैसे लकड़ी को रुदूत बयान सचार जी। एक शैतान के लिए नेक काम बड़े ही तकलीफ देह हैं। यह मलऊन नेक काम न खुद करता है और न ये चाहता है कि कोई दूसरा भी करे। नमाज बा जमात अदा करने से मलऊन को बुखार हो जाता है और नमाज पढ़ने से रोकने या नमाज बा जमात से बाज रखने के लिए वे नमाजी और तारिके जमात को उस भी कुछ ऐसा सिखाता है कि मुझे बुखार हो जाता है, इसलिए मैं मस्जिद में नहीं आता। उलमा किराम जो नमाज के दाई और नमाज बा जमात पढ़ने की ताकीद करते रहते हैं, उन उलमा किराम को देखकर अगर कोई राइस मूली दाना जोश में आकर दिली बुम्स व इनाद का बुखार निकालने लगे तो समझ लीजिए कि उसे भी इल्हाद का बुखार हो रहा है। कुरान पाक की तिलावत से मुसलमानों के दिल तो खुशियते इलाही अल्लाह के डर से मोम हो जाते हैं। चुनांची खुदा फरमाता है, यानी रब से डरने वाले कुरान सुनते हैं तो यादे खुदा की साबत में उनके बाल खड़े हो जाते हैं और उनकी खालें और दिल नरम पड़ जाते हैं। लड़कियों का पैदा होना बाइसे रहमत है, मगर शैतान जिस वक्त कुरान सुनता है तो जिस तरह सिक्का आग में पिघलता है, इसी तरह यह अदावत व जलन की आग से पिघलने लगता है। आज भी अगर कोई शख्स कुरान न सुन सके और अपने सुनाने वालों को देखकर सुनकर जलन में सिक्के की तरह पिघलने लगे तो समझ लीजिए शैतान माँ को सिक्का है। इला ए कतिमतुल हक के लिए जिहाद के लिए निकलना शैतान को बेड़ियां पहना देने के मुतरादिफ है। गोया मुजाहिदीन या साजियाने हक शैतान को कैद कर देते हैं। 1947 के जिहाद में कौम ने जिस इत्तेहाद इत्तेफाक ईसार खुलूस और कुर्बानी का मज़ाहिरा किया, यह इस हकीकत पर शाहिद है कि हमारे शेरे दिल मुजाहिदों ने शैतान को जकड़ कर रख दिया था और कौम नेकियों की तरफ माइल हो गई थी। सदका व खैरात मसलन फातिहा व ईसाल व समवान की तकरीबात शैतान के लिए आरा थीं। ये जहाँ कहीं ईसाल स्वाब व फातिहा की मजलिस देखता है तो मलऊन यूं कट जाता है जैसे आरा से लकड़ी कट जाती है। लिहाजा इस मलऊन को आरा के नीचे ले आना चाहिए। जो लोग सदका व खैरात का इनकार करते हैं वह गोया शैतान को बचाना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, हमें एक और नेक बनाए, सिरते मुस्तकीम पर चलाए, हम तमाम को रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और इताअत की तौफीक आता फरमाए। खात्मा हमारा ईमान पर हो, जब तक हमें जिंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे। आमीन। इस बयान को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी आपकी जात व माल से फ़ायदा हो और यह आपके लिए सदकाए
जारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज।